चैप्टर नंबर 4 है हमारा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। हालांकि अलग अलग नाम दिया गया है इनको, लेकिन चलते एक दूसरे के साथ ही है। और ये कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, ये आपको बताती है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। क्या प्रॉब्लम है आपको, ये आपको बताएगी किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एल्गोरिथम दिया है स्टार्टिंग में। सबसे पहले एल्गोरिथम को क्या करते हैं, तो हैंडल ए प्रॉब्लम। अगर हमें किसी प्रॉब्लम को हैंडल करना है, इट इज रिक्वायर्ड, एक्सक्यूज मी, तो क्या कहा है भाई, देखिए बुक में देखेंगे, टू हैंडल ए प्रॉब्लम इट्स रिक्वायर्ड टू मेक ए बेटर प्लान which will be convenient and easy to solve that particular problem। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम कोई एक प्लान तैयार करते हैं अच्छे से। अगर इसी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाते हैं तो तभी सोल्व कर पाते हैं जब हमारा एक प्लान अच्छे से रेडी होता है। विदाउट प्लान के आप किसी भी चीज़ को करने चलोगे तो आप उसमें अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, वो ठीक नहीं रहेगा। आगे क्या कहा है, इट इज़ नोट दैट वी कैन टैकल दैट प्रॉब्लम बट, जिसको नहीं पढ़ना हो बाहर जा सकता है। यहाँ बैठोगे तो पिटोगे फिर तुम। इट इज नोट दैट वी कैन नॉट टैकल, अगर हमने कोई प्लान नहीं बनाया है तो हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर सकते, उसे ठीक नहीं कर सकते। बट द थिंकिंग दैट मे नॉट बी सक्सेसफुल, और इस वजह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आंटी मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में बात करना प्लीज़। सो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वी नीड प्लान द बिफोर डिजाइनिंग एनीथिंग। इसलिए जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ भी डिजाइन करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट आर टू बेसिक प्रोसीजर विद हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज कन्वेंटली। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट एक ऐसे प्रोग्राम हैं कंप्यूटर के जो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने में सक्सेसफुल रहते हैं। तो कहा क्या है, एल्गोरिथम सबसे पहले हेडिंग दिया है, एल्गोरिथम। An algorithm is a set of step-by-step instructions for processing data। ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को लेता है। जैसे आपको बोला, आपने कंप्यूटर को प्रॉब्लम बताई कि हमें कहाँ जाना है, सुबह स्कूल जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। सुबह सुबह आपको क्या करना है, स्कूल जाना है। तो आपको पहला स्टेप क्या देगा, गेट अप अर्ली, ये बोलेगा ना, आपका भी स्टेप यही होगा। जल्दी उठेंगे। उसके बाद क्या होगा, ब्रश एंड बाथरूम। उसके बाद टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, उसके बाद अपनी ड्रेस तो पहले लगाना चाहो उसमें स्टेप लगा सकते हो, वियर स्कूल ड्रेसेस, चेक स्कूल बैग। उसके बाद गो टू स्कूल बस स्टैंड। स्कूल बस स्टैंड पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। उसके बाद एक बस, यस सर आएगी। ठीक है भाई, उसके बाद टेक बस। उसके बाद क्या करेंगे, गो टू क्लास,
है ना। तो इतने सारे स्टेप्स हैं आपके। तो एल्गोरिथम भी हमारा एक कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम है तो किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता है। यहाँ पे दिया है फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप ये है। तो स्टेप बाय स्टेप आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जैसे मेक ए टी, अगर आपको चाय बनानी है तो क्या करेंगे हम, टेक ए बोल, टेक ए सम वाटर एंड शुगर एंड टी, ऐसा करेंगे ना, बाउल द टी एंड शुगर्स एंड सम वाटर। तो इस तरह से हमारी कुछ चाय बनेगी, उस तरह से बनेगी, टेक ए कप लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, तो स्टेप बाय स्टेप आप सोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। आगे क्या दिया है, एन एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग डेटा। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को लेता है। प्रॉब्लम क्या है तेरी, जब से तो ऐसे किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें हम, इट इज कुड बी ए प्रोसेस विच आर ऑनलाइन स्टोर यूजेस कैलकुलेशन डिस्काउंट, इट विल बी इजियर टू कोड ए प्रोग्राम आफ्टर वी हैव विल प्रिपेयर्ड एल्गोरिथम एंड एल्गोरिथम रिटन द सिंपल लैंग्वेज एंड मस्ट बी इफिशिएंट एंड लिमिटेड फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो उसने कहा अगर आप कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं, आपने देखा भी होगा जब हम ऑनलाइन किसी सामान को परचेज करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह पे, तो क्या करते हैं सबसे पहले हम, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पिटने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। परेशान तो ये खुद हो जाएगा फिर पिटेगा। अगर नहीं पढ़ना है बाहर चला जा। प्रोडक्ट को सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद उसको बाय करेंगे, स्टेप 1 में आएगा, फिर उसमें एड्रेस डालेंगे, स्टेप 2 में आएगा, उसके बाद स्टेप 3 में हमारा पेमेंट आएगा। स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारा प्रोडक्ट कब तक डिलीवर हो जाएगा। तो वहाँ पर भी हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया है। तो वहाँ पर भी हमारी क्या चलती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है एल्गोरिथम, जिसको हम फॉलो करते हैं। आगे क्या दिया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम, इसकी क्या क्या खास बातें हैं वो देख लेते हैं। पहले दिया है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम आर, तो क्या है, प्रीसिएशन, द स्टेप इन एल्गोरिथम आर प्रीसियसली स्टेट और डिफाइन। इनके इसके जितने भी स्टेप्स होते हैं वो पहले से ही आपको डिसाइड करने होते हैं, पहले से आपको डिसाइड करना होता है उनको, और प्लानिंग बना के आपको वर्क करना होता है। स्टेप 2 दिया है यूनिकनेस, हर जो स्टेप होगा आपका वो अलग होगा, ये आपके स्टेप सेम हो जाएंगे। यहाँ पर भी गेट अप अर्ली मॉर्निंग करते हैं, यहाँ पर भी गेट अप अर्ली मॉर्निंग कर दिया। यूनिक स्टेप होने चाहिए, यानी कि अलग अलग स्टेप होने चाहिए। तो क्या है, रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप आर यूनिकली, हर स्टेप का अलग रिजल्ट होता है। डिफाइन एंड ओनली द डिपेंड ऑन द इनपुट, और ये डिपेंड करता है कि आपने इनपुट कैसा दिया है, उसको ऑर्डर कैसा दिया है कंप्यूटर को। एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रेसीडिंग स्टेप्स, और ये डिपेंड करता है कि इनपुट के बाद आपको जो प्रोसेसिंग होगी उसका आउटपुट क्या रहेगा। फिर ये है फिनिटनेस, एन एल्गोरिथम स्टॉप आफ्टर द फिनिट नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट, और एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है जब सारे स्टेप हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, यानी कि जब प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। इनपुट एंड एल्गोरिथम रिसीव इनपुट, इनपुट क्या होता है कि हम एल्गोरिथम लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को इनपुट करते हैं, यानी को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको इनपुट बोलते हैं। आउटपुट पे क्या मिलता है हमें, एन एल्गोरिथम प्रोड्यूस आउटपुट, एल्गोरिथम में हमें रिजल्ट मिलता है आउटपुट पर। और आगे क्या दिया, जनरलिटी एंड एल्गोरिथम अप्लाई द सेट ऑफ इनपुट। जनरलिटी होती है कि जितने भी इनपुट्स हमने अप्लाई किए हैं उनको एक साथ रखा जाता है, जितने इनपुट्स को हमने दिया है। नीचे देखो आगे पेज नंबर जो दिया है 47 दिया है, एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम गिवन बिलो। नीचे एग्जाम्पल दिया है, क्या है, फर्स्ट इंडलाइज टेम्परेचर सेंसर। आज आपको टेम्परेचर चेक करना है, ये इसमें बताया है कि अगर हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो क्या है, इनिशियलाइज एलसीडी, तो हम क्या करेंगे, एलसीडी में देखेंगे जो टेम्परेचर दिखाती है, जैसे हम अपने मोबाइल में देखते हैं, उसमें पहले से ही टेम्परेचर सेटअप लगा हुआ है, वो आपको सिर्फ डिस्प्ले करेगा टेम्परेचर। मेजर टेम्परेचर को मेजर करेंगे, मापेंगे, ये लगा हुआ है। इसके बाद स्टेप कहाँ गया हमारा, एरो का सिंबल दिखाई दे रहा है बुक में, स्टेप सीधा राइट हैंड साइड में गया, कन्वर्ट रीडिंग टू डिग्री। तो
क्या हो जाएगा, रीडिंग हमारी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। डिग्री में जो आता है हमारा टेम्परेचर, उसके बाद डिस्प्ले टेम्परेचर ऑन एलसीडी, और फिर लास्ट में क्या दिया है, स्टॉप, छोटा सा सिंबल है। तो स्टेप कितने स्टेप हो गए इसमें, 5 स्टेप है, 5 स्टेप हो गए और ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो गई। तो आज के लिए तो इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा, एल्गोरिथम पढ़ाएंगे बाकी कल। तुम खड़े हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है, नाम क्या है तुम्हारा, तुम परेशान क्यों, तुम्हें नहाया नहीं, दस पुरानी मुझे, और ये भी लेट रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी, पेंसिल को छोड़ो, अभी तो लेट रहा था ऐसे लेट से, आलस क्या रहा है, मूड नहीं जब स्कूल आने का, तो फिर क्यों आया।